परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के प्रतिमूर्ति वंदनीय स्वामी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय जो आप सैकड़ों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को तैयार करने में जो अनवरत तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय आचार्य जी, आज की इस पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं हैं। यह कार्य बहुत पहले ही होना चाहिए था। अब हमारे पास, मैं ये कह सकता हूं कि जितनी हमें भूमि की आवश्यकता है उतनी अभी हमें उपलब्ध है। तो आचार्य कुलम का, पतंजलि विश्वविद्यालय का और आयुर्वेद महाविद्यालय का भी कुछ अंग, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनकी आवासीय व्यवस्था या कुछ छात्रावास की व्यवस्था भी आवश्यकता के अनुसार उसकी भी वृद्धि करेंगे। साथ साथ में जो एक विशाल हमको स्टेडियम चाहिए इंडोर और आउटडोर खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भी, विश्वविद्यालय के लिए भी और हमारे आचार्य कुलम के बच्चों के लिए भी, और बहुत ही अद्भुत सभागार वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह भी यहाँ बनाएंगे। अद्भुत आपका सब स्विमिंग पूल वगैरह भी, तो वो सब बनेगा यहाँ पर। वास्तव में यह विश्वविद्यालय अभी भी यदि विद्या की दृष्टि से देखें तो पतंजलि विश्वविद्यालय तो योग और हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए विश्वविद्यालयों में आज भी हम अग्रणी हैं। परंतु यह भूमि जब इसमें भवन निर्माण हो जाएगा तो हमें यह विश्वास है कि इतनी बढ़िया, इतना क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की व्यवस्था वो विश्वस्तरीय होगा, ये हमको पूरा विश्वास है। साथ साथ में अभी हमारे विश्वविद्यालय में आप सब जानते हैं कि अभी 2-3 फैकल्टीज हैं। पिछले बार तक तो हम योग में ही थे, अभी हम संस्कृत में और दर्शन आदि विषयों में भी गए हैं। आगे जो हमारी योजना है कि जो आधुनिक विषयों को लेकर के भी हम वहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी आदि दूसरे जो मैनेजमेंट वगैरह के जो सब्जेक्ट्स भी हैं, तो अगले साल से हमारा प्रयास है कि वह विषय भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाएंगे और उसके लिए भी बड़ा परिसर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से यह एक योजना है। और आज क्योंकि काम शुरू करना था, हमने श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन किया और आप सबको भी पता चले, इसलिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो मैं पुनः इस पावन अवसर पर, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, संकल्प है, देखो दोनों ही बातें होती हैं। जिंदगी में बिना संकल्प के आदमी कुछ बन नहीं सकता है, संकल्प करने मात्र से भी नहीं बनता है। पहले तो संकल्प करना, उस संकल्प पर अटूट और दृढ़ रहना और उस दृढ़ रह करके उसके लिए अनवरत अथक पुरुषार्थ करना, यह उस स्वप्न को, उस संकल्प को साकार करने का माध्यम है। तो आप सभी लोग भी इसी तरह से कम मैं ये सोच सकता हूं, क्योंकि यह पतंजलि परिणाम है संकल्प का, पतंजलि परिणाम है एक तरह से दृढ़ निश्चय का। उस संकल्प को, उस दृढ़ निश्चय को देखते हुए आप लोग भी अपने जीवन में ऐसा संकल्पवान, संकल्पवती बने कि आगे बहुत उन्नत हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे वह अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के जीवन के क्षेत्र में हो। आप लोग भी ऐसे बने, इसी शुभकामना के साथ में। क्योंकि कभी कभी हमारी जो प्रवृत्ति होती है ना, हमारे पास थोड़ी सी चीज आ जाती हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, परंतु जब कार्य सिद्धि के लिए लगना पड़ता है तब वह ज्ञान भी बहुत ही आधा अधूरा रह जाता है, उसके लिए और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको पता चलता है कि बिना करे पता नहीं चलता है। दुनिया में जब बहुत सारी चीजें खड़ी होती हैं, हमको पता नहीं चलता है, जब हम उसको करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तब हमको पता चलता है कि उसमें कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा, कितनी बुद्धि लगती है। तो उस चीज को आप महसूस करते हुए जीवन में, जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए आप सब प्रयत्नशील हों, आगे बढ़ें। और हमारे प्रिय ललित जी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ओवरऑल वो देखेंगे, बाकी हम भी देखेंगे, क्योंकि वो अपने ढंग से पूरा कार्य को संपादन करते हैं। तो हमारा यह निश्चित रूप से जो हमारी सोच है भगवान पूरी कराते हैं, क्योंकि हम निमित्त मात्र हैं, हम करने वाले कोई नहीं हैं। क्योंकि जहां हम खड़े हैं हमने कभी सोचा नहीं था, वो प्रभु की व्यवस्था और उसकी कृपा और उसकी एक तरह से लीला है। तो हमें
अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमारा संकल्प यह है कि अभी आप लोगों का इस सत्र का, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल मई में तो हमारा एडमिशन शुरू हो जाता है, इस वर्ष का प्रवेश तो पहले ही हो जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय का भी प्रवेश हो चुका है, आचार्य कुलम का भी इस साल का प्रवेश लगभग हो चुका है। तो हमारा प्रयास यह है, ललित जी कहाँ बैठे हैं, अरे इधर आ जाओ भाई, ये हमको आचार्य कुलम का अगले साल का एडमिशन यहाँ करना है, ठीक है जी। यहाँ प्रयास नहीं करना है, बस हम लगेंगे साथ में, और विश्वविद्यालय का तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये हमारा संकल्प है। हालांकि कंस्ट्रक्शन कम नहीं है, विश्वविद्यालय और पूरा आचार्य कुलम को मिला लेते हैं, करीबन 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। यानी कि जो पतंजलि फेज 1 को जो आप देख रहे हो, वो मात्र हमारा 2.25 लाख है, यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जब ये सारा भवन पूरा हो जाएगा। तो यहां से लेकर के आप देख रहे हैं पीछे से, ये बीच में थोड़ी सी भूमि और ये भवन अपना नहीं है, इधर से ये सब जुड़ जाता है, जुड़ करके पीछे से जा करके जो फ्रंट में मकान वगैरह हैं, उसके बाद में फेज 1, फिर वो आयुर्वेद महाविद्यालय और सारा जो भवन है वो सब परिसर एक ही हो जाएगा। इसका जो फ्रंट है वो यहाँ और वहाँ, ये 2 फ्रंट जुड़ जाएंगे और पीछे से सारा ये एक रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत जमीन है पीछे, तो अब आपको किसी भी तरह से, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए है चाहे बाकी गतिविधियों के लिए, कोई जगह कम नहीं पड़ेगी। तो इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।